नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप अभी के मार्केट में एक स्विंग ट्रेडर हैं, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको फंडामेंटल बेसिस पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है। हाँ, उनको चार्ट पे कंफर्म करना जरूरी है कि उनमें ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू विल से कि यार कैपिटल कम पड़ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज काफी दिख रही है और उन सब अपॉर्चुनिटीज का आपको फायदा भी उठाना चाहिए। मैं आज इस वीडियो में 3 कंपनीज जहां मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। उसके लिए आप अपने एडवाइस से कंसल्ट कर सकते हैं। इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, इनको नोट करिए, अपनी चार्ट लर्निंग और अपनी नॉलेज के लिए बढ़ाइए। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और हाँ, इनकी डिटेल रिपोर्ट टेलीग्राम पे आती है, उसके लिए डिटेल लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारी टीम से व्हाट्सएप पे भी आप लिंक ले सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल का, और वहाँ अपडेट्स मिल जाती है। अब यहाँ आओ पहले निफ्टी पे। निफ्टी का यूँ सीधा जाना देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सीधे जाओगे, मानो आप 200 ईएमए तक चले गए, लेकिन इसका रिस्क खत्म नहीं होगा। अब कई लोग क्या होते हैं कि अभी से सोच रहे हैं कि सर कब फिल होगा, कब फिल होगा। आप अभी मत सोचिए, बस इतना ध्यान रखिए कि ये कभी भी हो सकता है। जैसे ये वाला था, ये गैप फिल होने देखो साल भर बाद आया। हमसे तो कोई यहाँ भी पूछेगा तो हम एक ही बात कहेंगे, गैप फिल कभी भी हो सकता है। सो मेंटली उसके लिए तैयार रहो। क्या इसका मतलब ये थोड़ी हम एक साल काम ही नहीं करेंगे, काम तो करेंगे ही, हम स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे। तो अभी भी सेम व्यू है हमारा कि अभी भी निफ्टी अलग चल सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अलग मिलेंगे, तो उसका ध्यान हमें रखना है। तो अब निफ्टी को उतना सीरियसली हमें नहीं लेना। अच्छी बात क्या है वो दिखाता हूं, वो नोट करना। पहले यहां इसका निफ्टी का एक बार जरा मंथली चार्ट देखो। निफ्टी अभी तक अपने मार्च मंथ के हाई को नहीं काट पाई है, और मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक क्यों, यहां समझो। हम चलते हैं जरा निफ्टी स्मॉल कैप पे, इसको देखो। ये देखो स्मॉल कैप पिछले मंथ के हाई को काट के निकल चुका है। अब चलो जरा मिड कैप के ऊपर, यहाँ पे आओ, निफ्टी मिड कैप। ये मिड कैप देखो, ये भी पिछले मंथ के हाई को काट के निकल चुका है। समझ आ गया ये चीज़। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही देखना है, ओवरऑल मार्केट को देख के अब परेशान नहीं होना। ये डिस्कशन हम 17-18 दिन से कर रहे हैं, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। चलो आज के चार्ट्स पे चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला चार्ट जो इस लिस्ट में है मेरे पास, दैट इज डेटा पैटर्न्स लिमिटेड। यहाँ आ जाओ, डेटा पैटर्न्स, इसको हमने जूम किया। यहाँ सबसे पहले ये देख लो कि हमारी वॉच लिस्ट में क्यों है, आपको समझ आएगा। और ये मैं ऑलरेडी इस चैनल के जो मेंबर्स हैं और मनी मैटर्स के जो मेंबर हैं, चैनल मेंबर जो यूट्यूब पे ज्वाइन बटन क्लिक करके रखते हैं, उनके साथ काफ़ी पहले भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ देखो इसको, इसने सबसे अच्छी चीज़ क्या करी है, इन लेवल्स के ऊपर एक बार भी मंथली क्लोज नहीं करी थी। मुझे लगता है अप्रैल में हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है हो जाएगी, और एक बड़े रेजिस्टेंस को काटने को तैयार खड़ा है। कितने टाइम के बाद में, ये देखो जुलाई 2024 से अब आ रहा है हमारे पास अप्रैल 2026 में। लगभग आप कह सकते हो 22 महीने हो गए हैं, लगभग 22 महीने 21 महीने हो चुके हैं। अब एक बार फंडामेंटल देखो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर ये नोट किए हमने फंडामेंटल्स, और यहाँ मार्केट कैप 19,000 करोड़ की, स्टॉक का पी ऑलरेडी काफ़ी प्रीमियम पे है। दैट मीन्स कि यहाँ सपोर्ट या स्टॉप लॉस जो भी आप कह लो, या सप्लाई जोन, सॉरी सपोर्ट जोन या स्टॉप लॉस जोन जो भी आप कह लो, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सप्लाई जोन को काट के जब ये निकलता है तो सपोर्ट डिसाइड कर लेना कि इस सपोर्ट के नीचे ये इनवैलिड हो सकता है सेटअप, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, वो मैं बता भी दूंगा सेटअप। यहाँ पे आरओसी और आरओई ठीक ठाक कह सकते हो आप। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, अनप्लेज है होल्डिंग, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स। तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं है, ध्यान रख लेना, 20 टाइम्स है। अभी एकदम अपने टॉप के फेज में चल रही है। पैग रेशियो एक्सपेंसिव है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास कुछ खास है नहीं। क्वार्टर रिजल्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे, और अगर दिसंबर टू दिसंबर देखूँ तो अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स भी ठीक ठाक है, 45 करोड़ से आप 58 करोड़। अब जरा मार्च का रिजल्ट देखो, लास्ट ईयर 114 करोड़ का प्रॉफिट, 396 करोड़ की रेवेन्यू। पीछे भी अगर आप मार्च में देखोगे तो कंपनी वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू लाने की कोशिश करती है और वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट भी पोस्ट करती है कंपेयर टू दिसंबर एंड लास्ट ईयर। तो इस साल भी कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती है। दैट्स व्हाई द कंपनी इज रेडी फॉर द ब्रेकआउट, अदरवाइज ये संभावनाएं नहीं होती। ब्रेकआउट होने के बाद देखना है हमें, और हमें ऐसा नहीं है कि हम इस पर रिलाई कर रहे हैं, हम खाली इसको इसलिए देखते हैं कि हमें आइडिया लग जाए कंपनी कैसी है, लॉस मेकिंग तो नहीं है। ब्रेकआउट के बाद क्या हम सपोर्ट नहीं रखेंगे क्या? बिल्कुल रखेंगे। तो अगर कुछ भी रिजल्ट्स खराब रहते हैं तो वो सपोर्ट हमें बचाएगा। आगे चलो, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी इज पोस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रॉफिट, ये भी आपको नजर आ रहा है। 2024 का जो प्रॉफिट था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 182 करोड़, वहां से तो ठीक ठाक ही प्रॉफिट है। अब अच्छी चीज क्या है वो नोट करना है यहाँ पे। इसमें क्या हो गया, मार्च का डाटा आउट हो गया है शेयर होल्डिंग का, तो प्रमोटर्स ने कुछ नहीं किया, एफआईएस ने यहाँ पे ऐड किया है। जहां
जनवरी, फरवरी, मार्च में एफआईज ने माल बेचा, वहां यहां ऐड किया है तो थम्स अप देना पड़ेगा इस कंपनी को। और यहां पर ये डीआईज ने भी ऐड किया है तो दोनों ने लिया है। एफआईज ने बेचा नहीं तो बढ़िया ही चीज है, और डीआई ने और ले लिया तो एक लेयर के ऊपर एक लेयर और लग गई। यहां पे पब्लिक ने माल बेचा है, सिर्फ 2 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है जो इसको ट्रैक करते हैं, इससे ज्यादा लोग इसको ट्रैक अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा आने वाले टाइम के लिए। एंड मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इस कंपनी को शायद मैं हमारी जो सर्विसेज हैं, जो एसटीपी स्विंग की सर्विसेज है, शायद उसमें भी शेयर करूं, लेकिन वहां हम क्विक स्विंग देखते हैं, लंबे स्विंग को नहीं देखते, क्योंकि सबकी कैपेसिटी नहीं होती है कि लंबे स्विंग को राइड कर ले और उसको समझ पाए। हम तो वहां क्विक स्विंग करते हैं, खाया पिया मौज किया। यहाँ देखो ये डेली चार्ट, तो अब ये जोन जो है, इस जोन पे ये वाला जोन है लगभग इतना, ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है लगभग ये जोन, ओके 3610। अब यहां से एक करेक्शन हम जो है करेक्टिव वेव ये देख चुके हैं, उसके बाद आप ऊपर आए हो, इसको जूम कर लेते हैं, आ जाओ। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जोन कितना बना? ओवरऑल रेजिस्टेंस जोन जो बड़ा वाला बना है दैट इज हियर, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन बना, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर भी अगर निकलता है वी कैन सी, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई थिंक हम इसके ऊपर भी देख सकते हैं। और यहां से फिर से एक बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो अब ये ऊपर जाता है तो दैट मीन्स बुल्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है। ओके, बुल्स ने कितनी अच्छी स्ट्रेंथ शो करी है वो देखो, बेयर्स के अटैक ऑलरेडी नलीफाई हो चुके हैं। ओके, इसके ऊपर कंफर्मेशन हो जाएगा तो अच्छे से बुल्स की यहाँ पे एंट्री हो सकती है, वो आ सकते हैं, इसको रिव्यू कर सकते हैं। अब आओ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे इन लेवल्स के ऊपर वीकली क्लोज आप देखोगे ही नहीं, ये दिख रही है आपको, इन लेवल्स के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आई थी। ये यहाँ पर और यहाँ पर 2 अटेम्प्ट हुए हैं। तो अगले हफ्ते हमें ध्यान रखना है, या अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब भी होता है, हमें ध्यान रखता है कि आप यहां से ऊपर भी अगर वीकली क्लोज करते हो तो अच्छा है। अब क्वेश्चन ही आएगा सर ये वीकली क्लोज मंथली क्लोज ये तो समझ में नहीं आ रहा, डेली क्लोज का बता दो कहां देखना है। तो डेली क्लोज बस इसके ऊपर हो गई तो समझना, थम्स अप दे देना। क्लियर है? अब आओ सपोर्ट की बात करते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेनी, दैट्स द सपोर्ट एरिया। ये देखो यहीं से आप पहले नीचे गए हो, सो कीप दिस एज योर सपोर्ट एरिया। कब? आफ्टर ब्रेकआउट। अभी नहीं है ये सपोर्ट, अभी तो नॉर्मल सपोर्ट है, अभी ये वो वाला सपोर्ट नहीं है जो डिसीजन मेकर हो, अभी डिसीजन मेकिंग सपोर्ट नहीं है, नॉर्मल सपोर्ट है। यहां पर इसको काटेगा ना, फिर ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा। मंथली और कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि मुझे उम्मीद है कि इस महीने क्लोज जो है इन लेवल्स के ऊपर आ सकती है, और ये मंथली क्लोज पहली बार इस जोन के ऊपर होगी। अब किसी भी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि इस महीने ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर डेली क्लोज नहीं करता और मंथली क्लोज इसके ऊपर हो जाती है, तो क्या अभी सेटअप वैलिड है? आंसर इज नो। सेटअप तभी वैलिड होगा जब आप डेली क्लोज इस जोन के ऊपर कम से कम डेली क्लोज कर लो। अगर उसके ऊपर आप डेली क्लोज नहीं करते हो तब तक आप सेटअप को वैलिड नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? समझ आ गया? इस पे सेटअप कौन सा लग रहा है वो मैं बाद में बताऊं, चलो अभी बता देता हूं। यहां पर ये हम चलते हैं, ये वाला पॉइंट, यह हमारा सेटअप है, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। दिस इज माय फेवरेट सेटअप, ऑल टाइम हाई स्ट्रेटेजी और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। मैं अपने एडिटर को बोल भी दूंगा वहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे, दैट्स द सेटअप जो यहाँ पे अभी अप्लीकेबल है, और ये सेटअप ही बहुत से स्टॉक्स में आने वाले टाइम में आपको दिखने वाला है। इसको कैसे डील करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है, लिंक आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में है, हमारा पूरा वेबसाइट का लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका लिंक चाहिए, हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए, वो भी आपको दे देगी, और इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारा एक स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट कंपनी। सेकंड पे चलते हैं, यहाँ पे आइए। सेकंड कंपनी हियर इज एनएलसी इंडिया। यहाँ पे आते हैं, एनएलसी इंडिया। अब इसको मैं पहले एक बार आपको ना दिखा देता हूँ वॉच लिस्ट में क्यों आया है। सेम जो डाटा पैटर्न कर रहा है ना वही ये कर रहा है, देखो कैसे, यहाँ पे देखना, सी दिस वन, ये यहाँ पर कब का हाई काटने आया है भाई? ये आया है जुलाई 2024 का हाई, अब काटने हैं अप्रैल में। सेम है एकदम। कई बार आप देखोगे मैं स्टॉक ऑफ द वीक में सेम टाइप के चार्ट्स लाता हूँ, सेम पीरियड वाले, तो ये वही वाला पार्ट है। आओ जरा यहाँ पर एक बार इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेक कर लें क्या है। तो देखो ये क्या बिजनेस करती है कंपनी, एनर्जी रिलेटेड बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड बिजनेस। और इन कंपनीज में कैसा मोमेंटम है मैं कितनी बार बता चुका हूं पिछले 2 हफ्तों में। आओ चलते हैं, 41,000 करोड़ की मार्केट कैप, आरओसी, आरओई, पी ऑल गुड, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट कंपनी के ऊपर है, बट ये कंपनी किसकी है वो आगे बताएंगे अभी। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, मार्केट कैप टू सेल्स ओके है, पैग रेशियो ठीक है, फ्री कैश फ्लो इज ऑल्सो ओके। नाउ यहाँ पे चलते हैं जरा क्वार्टरली रिजल्ट्स पे क्या रहता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में एक चीज दिख रहा है, स्टेबल प्रॉफिट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिखेगा, और ईयर ऑन ईयर अगर हम लास्ट लेटेस्ट अवेलेबल रिजल्ट देखें तो स्टेबल है, ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है यहाँ पे ओवरऑल, तो कंपनी बेस्ट एवर प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो गुड। यहाँ आ जाओ इन्वेस्टर्स पे, किसकी कंपनी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सरकार की कंपनी है।
FIIs ने यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास दिसंबर तक का डाटा है, 3% की होल्डिंग है। DIIs के पास 13-14% की, पब्लिक के पास कितनी है भाई, देखो सिर्फ और सिर्फ 6% की, और गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 4.31% की अनदर होल्डिंग भी है। वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो गवर्नमेंट की ही है, यहाँ पे 6.5% पब्लिक होल्ड करती है, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब आओ चार्ट्स पे, इतना मुझे पता चल गया कि कंपनी ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों मैं ये देखता हूँ, इसलिए कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको समझ आ जाना चाहिए कि क्यों फॉलो करना और क्यों नहीं करना है, वो क्लियर हो जाएगा उनको। और नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहले मंथली चार्ट पे, दैट्स द मंथली चार्ट। NLC इंडिया, ये लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप जिनको मिला होगा 2008 में, उसके बाद वो लगे रहे होंगे बेचारे, ठीक है। एक मिनट यहाँ से हटाते हैं इसको। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर इतना बड़ा कंसोलिडेशन कर चुका है। जुलाई 2024 से ये लगभग 20-21 महीने का कंसोलिडेशन, और 20-21 महीने में पहली बार ऐसा होगा ये इसने इस जोन के ऊपर मंथली क्लोज की तैयारियां तो कर ली है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन मेरे लिए सेटअप कब एक्टिवेट माना जाएगा, इस जोन के ऊपर जब आप क्लोज करोगे तब ना। व्हाट इज दिस, इस जोन उस जोन सर, क्या सर इस जोन उस जोन बोलते हो, प्रॉपर बताओ ना। द प्रॉपर देखो, वैसे तो टेलीग्राम रिपोर्ट में आता है, लेकिन ये जोन है लगभग इतना, ठीक है, इसको आप मान सकते हो। ये लो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं बस। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इसके ऊपर जब ये निकलता है, या तो डेली चार्ट पे या आवरली चार्ट पे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो सेटअप है वो वेव एनालिसिस में आपको सीखने पड़ेंगे। यहाँ 1 मिनट में वो एक्सप्लेन नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपको आइडिया लग जाएगा, आप समझ जाओगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो इसका ध्यान रखना है इन जोन के ऊपर। आगे चलो जरा वीकली चार्ट, वीकली कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे। द वीकली चार्ट इज सेइंग वन थिंग, यहाँ पर ये देखो जिस हिसाब से आया है ना, 260 लगभग से लेके ये 310 तक आया है, तो दैट्स मोर देन 20% मूव, 20% के लगभग का मूव इसने एक वीक में डन किया है। तो कईयों को ये डाउट रहता है कि यार ये तो एक वीक में हो गया है, आगे क्या, ऐसे थोड़ी है कि ऐसा होता जाएगा। आप उसको मत सोचो, आप ये सोचो यहाँ पर ये ब्रेकआउट डायरेक्ट थोड़ी हो रहा है, इतना बड़े रुक के कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है। सो दैट 20% इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने रेफरेंस पॉइंट इसको बना लिया। ऐसे तो आप इसको भी रेफरेंस पॉइंट बना सकते हो, वो मायने नहीं रखेगा। इसके ऊपर जाना नए बुल्स को बुला लेगा, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर जाएगा तो नए बुल्स आएंगे ही आएंगे। डेली चार्ट और कन्वर्ट करके देख लो, चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपने जो मूव देखा है ना, उसके बाद देखो 2 दिन से यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है इस रेजिस्टेंस जोन से। तो अब अगर ये निकलेगा तो इस रिजेक्शन जोन को काट के ही निकला, दैट मीन्स बेयर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पे साफ साफ नजर आ गई, कितनी है कितनी नहीं। तो अब अगर काट दे तो बुल्स की ही स्ट्रेंथ नजर आएगी, सीरियसली लेना है। नाउ व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया सर, पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी टेलीग्राम रिपोर्ट में मिल ही जाएगा। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये रहेगा। इसके नीचे दिक्कतें हुई है, जब तक इसके ऊपर है हमें दिक्कत नहीं है। सपोर्ट कब एक्टिवेट माना जाएगा, सेटअप एक्टिवेशन के बाद, इस जून के ऊपर। क्लियर है। थर्ड कंपनी पे चलते हैं, टाइम नहीं खराब करते, यहाँ आ जाओ। थर्ड नेम हियर इज टिप्स म्यूजिक। आओ इसको देखो जरा, टिप्स म्यूजिक। पहले इसका मैं फंडामेंटल डाटा भी दिखा देता हूँ। टिप्स म्यूजिक के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा नहीं, छोटा सा डिस्कशन करेंगे। हियर इट इज़ टिप्स म्यूजिक। ओके, टिप्स में 2 है, फिल्म है, म्यूजिक है। हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं। 7,500 करोड़ की कंपनी है। ROE अच्छा है, स्टॉक का पी काफ़ी सस्ता नज़र आता है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, मार्केट कैप टू सेल सुपर एक्सपेंसिव है भाई, जो एक्सपेंसिव वो है, पैग रेशियो ओके है, फ्री कैश फ्लो अच्छा है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं। यहाँ देखो, अगर दिसंबर टू दिसंबर की बात की जाए, बढ़िया है, 10-15% की सेल ग्रोथ है, गुड। 72%, 79%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़े हैं, 44 करोड़ से 59 करोड़। तो कंपनी इज पोस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट एवर क्वार्टर रिजल्ट टिल दिसंबर 2025। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली क्या बोलता है, 350 करोड़ की रेवेन्यू, 188 करोड़ का प्रॉफिट, तो बेस्ट एवर प्रॉफिट्स अभी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स पे आ जाओ, यहाँ क्या है भाई, प्रमोटर्स ने क्या किया है, दे डिड नथिंग, होल्डिंग एज इट इज। FIIs ने ऐड किया है, और ये कब का डाटा है, दिसंबर से मार्च के बीच में FIIs ने लिया है। नाउ DIIs ने उन्होंने थोड़ा सा बेचा है, पब्लिक ने भी बेचा है। कितने शेयर होल्डर हैं, 62,000 शेयर होल्डर, बस इससे ज़्यादा है नहीं। अब मेरे रडार पे क्यों है, आ जाओ उसकी बात करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना मुझे, छोटे में निपटाना है ताकि आपको समझ आए। नाउ इसको देखो, ये एक शानदार करेक्शन हो गया, कितने परसेंट का है, 50% का, लगभग 49-50% का करेक्शन। मेरे लिए बेस्ट सेटअप मैं मानता हूँ जब कोई भी स्टॉक करेक्ट हो जाए, उसके बाद बेस बिल्डिंग बना दे, ओके, उसके बाद उसको ब्रेक कर दे, तो मैं बेस्ट सेटअप मानता हूँ। लेकिन जब तक ब्रेक नहीं करता, अपने कोई लेना देना नहीं। फिर से नीचे आ गया, फिर से देखो यहाँ बेस बिल्डिंग की तैयारी हो गई। अब अगर ब्रेक करता है, क्यों नहीं देखा जाए, समझ के देखो, क्यों नहीं देखा जाए। इतने टाइम से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कब से, आ जाओ इसको भी नोट कर लो। यहाँ पर
इसको हम जूम कर लेते हैं। ये अगर देखूं मैं तो कायदे से ये रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन मैं इसको भी कंसिडर कर लूँगा, ये भी एनफ है। ओके, वैसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन तो ये है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो भी चलेगा मेरे हिसाब से। जब मार्केट चलने शुरू करते हैं तो प्री रेजिस्टेंस या आप कह लो कि प्री सप्लाई जोन भी होते हैं जो मेन सप्लाई जोन के नीचे, उन पे भी काम किया जाता है, वहाँ भी एक्शंस मिल जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दोस। ये 600 का लेवल रहेगा, इसके ऊपर बुल्स मेरे हिसाब से इसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। कितने महीने का कंसोलिडेशन होगा, ये चल रहा है अक्टूबर से अक्टूबर 2025। अभी क्या आ गया, अप्रैल 2026। अब बताओ आया कुछ समझ में? कितने हो गए, 6 महीने हो गए लगभग। तो 6 महीने वो रुका है, आराम से टाइम पास किया है, 50% वो डाउन है अपने हाई से, और अब अगर वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, एक बड़े रेजिस्टेंस जोन को काट रहा है, मुझे रिव्यू करना है। मैं आपको नहीं कहता आप एंट्री करिए, रिव्यू करके देखिए। यहाँ चलते हैं वीकली चार्ट से, और इस पे देखो वीकली क्या बोलते हैं, आपको खुद समझ आएगा कि वीकली क्या बोल रहे हैं। अब कई लोग एक गलती पता है क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे आया, ये बेस बिल्डिंग हो रही है, इसी के अंदर ना वो प्री एंट्री की सोचते हैं, मतलब थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते हैं प्री एंट्री की। नहीं, एक रेजिस्टेंस पकड़ो ढंग का, जहां पर प्राइस एक्शन हुआ है, जैसे कि ये वाला है। ओके, अब आप देखो इसके ऊपर वीकली क्लोज, सिंगल वीकली क्लोज नहीं आई, दिख रही है आपको? कब से नहीं आई? सिंस अगस्त 2000, ये वाला अगस्त 2025। एक वीकली क्लोज नहीं है इस जोन के ऊपर, एक वीकली क्लोज। तो अब आती है, क्यों नहीं देखना चाहिए? सोच के देखो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर क्या है, फिर फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। आया समझ में इन 3 रेजिस्टेंस के लिए? तो फायरवर्क्स टाइप का मूड माहौल बन जाता है। क्लियर हो गया? ऐसी कंपनीज को देखना और समझना है उनको। आगे चलिए मंथली चार्ट पे, और मैं अभी डिस्क्लोजर देख के बता रहा हूं कि मैं इन सारी कंपनीज को जैसे ही ये रेजिस्टेंस काटेगी, आई वुड लव टू शेयर इन माई STP स्विंग सर्विसेज और इन माई इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, डिपेंड ऑन द केस कि क्या बन रहा है वहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर कर सकता हूँ। ये देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ का तो साफ साफ कंसोलिडेशन, और 2 महीने ऊपर निकले, इनको मैं हटा रहा हूँ। 7 मंथ से तो आप इस प्राइस के नीचे ही हो, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। अब अगर करते हो तो क्यों नहीं देखा जाए भी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। यहाँ पे पैटर्न छोटा है तो छोटा मूव भी बुल्स के लिए अभी की डेट में देखना चाहिए, उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं एक बार वापस सेटअप बता देता हूं कौन कौन से। यहाँ पे चलते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे आ गए हम वेबसाइट पे। अगर आप कंप्लीट वेब एनालिसिस सीखना चाहो यहाँ सीख सकते हो। कोई बोलेगा खुद का प्रमोशन करते हैं, क्यों नहीं करें, हमारे धंधे का हम ही प्रमोशन करेंगे, इतने खर्चे करते हैं, बिल्कुल प्रमोशन करेंगे। आप अगर सीखना चाहो तो सीखो, पता चल जाएगा आपको कि उसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं। ये मेरा ओपन चैलेंज है, सीखने के बाद बात करना, जब वेबिनार में डाउट सॉल्विंग सेशन में, तब देखेंगे क्या चीज़ होती है। ये हुआ हमारा वेब एनालिसिस। सीखना है पूरा सीख सकते हो, नहीं सर मेरे पास इतना नहीं है कि मैं पूरा सीख पाऊँ, तो मैं सेटअप बता देता हूँ। अभी वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें कौन कौन से सेटअप लग रहे हैं। द फर्स्ट वन डाटा पैटर्न में ये वाला सेटअप लग रहा है, डाटा पैटर्न, ठीक है, इसको ध्यान में देख सकते हो। डाटा पैटर्न का ये सेटअप आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसको नोट करके देख लेना। अब सेकंड स्टॉक कौन सा था हमारा? सेकंड स्टॉक जो था वो हमारा एनएलसी था। एनएलसी में कौन सा लग रहा है, यहाँ देखो, एनएलसी में ये वाला भी लग रहा है, ठीक है। एक तो ये सेटअप लग रहा है, एक दूसरा और बताता हूँ आपको, एक ये सेटअप भी लगेगा, ये भी बनने की तैयारी हो रही है, ये बन सकता है। एक और सेटअप लगेगा, दैट इज हियर, ये वाला भी लगने की तैयारी है। ओके, ये वाला, ये 3 सेटअप लग सकते हैं, आप जो चाहें वो देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टिप्स में कौन सा सेटअप लग सकता है। तो टिप्स में भी ये वाले सेटअप की संभावना ज़्यादा है, ये बन रहा है। इसके अलावा टिप्स में एक सेटअप और बन सकता है, दिस वन, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये वाला। टिप्स में ये वाला सेटअप भी बनने की तैयारी हो रही है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको सेटअप बता दिए हैं, नाउ इट इज़ अप टू यू, आपको कैसे देखना है कैसे नहीं। और भी बहुत सारे सेटअप्स हैं जो अलग अलग जगह भी नजर आ रहे हैं, आप देखना चाहो आपके ऊपर है। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज लेना चाहो फॉर द क्विक स्विंग, तो एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम। और अगर आपको ट्रेंड राइड करना है तो इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर आप आ सकते हो, और वो सर्विसेज हैं, वो एडवाइजरी सर्विसेज हैं। और हमारा जो ये है ये लर्निंग प्रोग्राम है, दोनों अलग अलग है। बाकी डिटेल्स आप हमारी टीम से ले सकते हैं। टीम सैटरडे और संडे घर से वर्क करती है, तो उनका रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है, इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।